नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं विक्रांत अनावत वर्चुअल कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्चुअल कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेकर आया है वैदिक मैथ्स की पूरी एक सीरीज़। दोस्तों, अगर आप हमारी इस पूरी सीरीज़ में बने रहेंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में, इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, इसमें हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे वैदिक मैथ्स की शुरुआत हुई है, या इसकी नींव किसने रखी है, या इसका हमारे डेली जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, या हम इससे मैथ्स की प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे वैदिक मैथ्स की नींव किसने रखी। तो दोस्तों, पढ़ने में आता है कि भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो कि हमारे पुरी के पीठाधीश और शंकराचार्य रह चुके हैं, इन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का कई सालों तक अध्ययन किया और लगभग 15 से 16 साल का अध्ययन के पश्चात इन्होंने अपनी एक पुस्तक वैदिक गणित का प्रकाशन किया। और इस वैदिक गणित के प्रकाशन के बाद ही हमारा जो आज का आधुनिक मैथ्स है, उसका हम जो आधुनिक कैलकुलेशन जो करते हैं, उसकी कई सारी मेथड जाने अनजाने में हम वैदिक मैथ्स की यूज़ करते हैं। और हम जो वैदिक मैथ्स से पढ़ने वाले इस सीरीज़ में, वो भी हम इस वैदिक गणित के प्रकाशन वाली जो पुस्तक है, इसी से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे जो भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं, इनका जन्म 1894 के आसपास और लगभग 1960 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि इनके मरणोपरांत, इनके मरने के पश्चात इनकी जो पुस्तक है वैदिक गणित का प्रकाशन हुआ, वो लगभग 1965 के आसपास हुआ। और 1965 में जब इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तो इसका प्रकाशन, इस पर रिसर्च लंदन के यूनिवर्सिटीज़ में भी हुआ। और वहाँ पर भी जब रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, फिर देखा गया कि इनकी जो पुस्तक है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ सेकंडों में सोल्व हो रही है। तब जाकर के ये पूरे भारत में और लगभग सभी दूर इसका वैदिक गणित का प्रकाशन होना चालू हुआ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि वैदिक मैथ्स का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो वैदिक मैथ्स का हमारे लिए कई इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है लॉजिकल। दोस्तों, अगर आप वैदिक मैथ्स करते हैं तो आपका जो लॉजिकली माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मतलब आप फिर मैथ्स की कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं, उसको फिर लॉजिकली अगर वो सोल्व हो रहा है तो उसको आप लॉजिकली भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक्यूरेसी। दोस्तों, अगर आप वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, उससे वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी रेट है वो बढ़ने वाला है। मतलब अगर आप वैदिक मैथ्स से क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो चांसेस है आपके जो आंसर का, वो बढ़ने वाला है। तीसरा है स्पीड। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चंस है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस जो रोल है वो है स्पीड का। अगर आप वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी स्पीड है वो बढ़ने वाली है। चौथा है जो ईजी टू लर्न। दोस्तों, हम कई सारी जो लेंदी मेथड है, हम कई बड़ी बड़ी जो मेथड है गणित में हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम अगर वैदिक मैथ्स के अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स को अगर याद रखेंगे तो हमको सीखने में भी आसानी होने वाली है और कैलकुलेशन तो अच्छा होने ही। पांचवा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सोल्व करते हैं तो इससे जब आपका आंसर जब सही आएगा, और आंसर अगर सही आएगा तो आपका मैथ्स के प्रति जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंस जो इसका वैदिक मैथ्स का जो फायदा है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बार अगर आपका मैथ्स के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो दोस्तों आप मैथ्स की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। फिर ये आपका 6 है टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट रोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर वैदिक मैथ्स से आपका कैलकुलेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग है वैदिक मैथ्स से, तो आपकी जो टाइम है, अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 मिनट लग रहा है तो आप वैदिक मैथ्स की ट्रिक से उस क्वेश्चन को केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। सातवां है मेंटल मैथ्स। आपका जो मेंटल मैथ्स है उसका डेवलपमेंट होना ही है। तो दोस्तों, ये 7 हमारे वैदिक मैथ्स को करने के इम्पोर्टेंस है। आज के हमारे इस वीडियो में एक छोटा सा मैं एक वैदिक मैथ्स का जो सबसे पहला जो सूत्र है वो है एडिशन, योग के लिए। और योग के लिए जो हमारा पहला संस्कृत का जो फॉर्मूला है वो है एकाधिकैन पूर्वेण। आज उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। एकाधिकैन पूर्वेण का मतलब होता है जो आपका प्रीवियस नंबर है उसके अंदर एक कैरी करना। यह हम नॉर्मल मैथ्स में हम कर चुके हैं कई बार। जब हम योग करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं, तो उसमें जब 10 से अबव नंबर आते हैं तो वहाँ पर हम कैरी लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का जो हमारा पहला जो फॉर्मूला, उसका जो मीनिंग है वो यही है कि प्रीवियस नंबर में एक अंक प्लस करना, एक नंबर प्लस करना। तो दोस्तों, सबसे पहले
हम एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल सपोज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिया 2 7 5 प्लस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 7 3 और 5, इसको मेरे को क्या करना है, प्लस करना है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। 5 और 7 12 होता है, कैरी कितना होता है 1। वैदिक मैथ से हम कैरी को यहाँ पर डॉट के फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखो दोस्तों 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी ऑन फिर 1, 2 और 3 और कितना हो गया 5 8। दोस्तों ये हमारा एडिशन, ये तो कोई छोटा बच्चा 5th क्लास का बच्चा या 4th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो एक कैलकुलेशन है, हमारा जो आंसर है, ये सही है या गलत, इसका पता कैसे करेंगे? तो ये हमको वैदिक मैथ्स में जानने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा कैलकुलेशन कि हमारे एडिशन के लिए जो हमने नंबर लिए हैं, इन सारे नंबर का सेपरेटली हमको क्या करना है, प्लस करना है। 2 7 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 7 29, 29 को अगर मैं प्लस करता हूँ, इन दोनों अंक को प्लस करता हूँ तो वो होता है 11, और 11 को भी अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1 और 1 कितना होता है 2। हमको ध्यान रखना है कि हम जब सारे नंबर का कैलकुलेशन करेंगे तो वो 1 डिजिट में होना चाहिए। अब हमारे आंसर के जो नंबर है इनको भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, 11 को फिर प्लस करो, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो देखो दोस्तों जो हमारे नंबर्स हमने लिए थे एग्जाम्पल के लिए, उसका सम भी कितना आ रहा है 2, और हमारे आंसर के जो नंबर्स है उनका सम भी कितना आ रहा है 2। ये हमको वैदिक मैथ सिखाता है कि हम जब सारे नंबर्स का हम जब कैलकुलेशन करते हैं, उन कैलकुलेशन का हमारा जो आंसर सही आ रहा है वो सही है या गलत, इसका अगर हमको चेक करना है तो हमको सारे नंबर्स का प्लस करके, हमारे आंसर के सारे नंबर का प्लस करके हमको चेक करना है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सूत्र, एकाधिकैन पूर्वेन। आपको सभी को याद है, इसलिए मैं आज इसकी शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। लेकिन आगे हम जब इस सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स और डिवाइड अगर हम जब देखेंगे, वो भी वैदिक मैथ्स है, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। आप मिनटों के क्वेश्चन कुछ सेकेंड में चुटकी में सॉल्व करने वाले हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।